गुड़ारोड बाढ़ बगीची की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी की रुचिरा के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला पाठ है शब्द परिचय। इसमें अपन देखते हैं कि एक ही शब्द कई बार आए हुए हैं, जैसे एश है, दूसरा एतौ और एते। ऐसे ही ये से, तौ और ते। तो इन शब्दों के मूल में शब्द कौन सा है, पहले इसकी जानकारी करना आवश्यक है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि इन शब्द के मूल शब्द कौन कौन से हैं। ये सर्वनाम शब्द रूप है, इधर देखिए अपने एश है, इसका मूल शब्द क्या है, एतत्। एतत् सर्वनाम शब्द है जिसके रूप बनते हैं एश है, एतौ, एते। एक वचन में एश है, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। एश का अर्थ क्या होता है, यह। ऐसे ही अगला शब्द है तत्। तत् का अर्थ होता है वह, ये भी सर्वनाम शब्द है। तत् के जो रूप चलते हैं से, पुल्लिंग के अंदर से, तौ, ते। अपना ये जो पूरा पार्ट है पुल्लिंग के रूप, पुल्लिंग में ही है, इसलिए तत् का है से, तौ और ते। से का मतलब वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। अगला है किम। किम का अर्थ होता है क्या, या किम को अपन कौन भी कह सकते हैं। तो किम के रूप चलते हैं कह, कौ और के। कह का अर्थ होता है कौन या क्या, कौ कौन दो, और के कौन सब। ऐसे ही धातु है। धातु को हिंदी में अपन कहते हैं क्रिया और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ब। तो धातु, मूल धातु क्या है, जैसे अस्ति, स्तय, संति, इसका मूल रूप क्या है, अस। अस के जो रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अस्ति, स्तय और संति, ये धातु रूप है। क्री शब्द, क्री का अर्थ होता है करना, अस का होता है होना। तो क्री का जो रूप चलेंगे एक वचन में करोति, द्विवचन में कुरुतः और बहुवचन में कुर्वन्ति। ऐसे ही गर्ज। गर्ज का मतलब होता है गर्जना करना, एक वचन में गर्जति, द्विवचन में गर्जतः और बहुवचन में गर्जन्ति। धाव का अर्थ होता है दौड़ना और इसके रूप धातु रूप चलते हैं धावति, धावतः, धावन्ति। ये लट लकार के रूप हैं। खेल, खेलना, खेलती, खेलतः, खेलन्ति। अर्थात अपन वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसके लिए ये रूप चलेंगे। परधातु, जैसे परधातु वर्तमान काल में होते हैं पढ़ती, पढ़तः, पठन्ति। ऐसे ही अस का जाएगा अस्ति, स्तय, संति। अस का मतलब होना, होता है, होते हैं और होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर। ऐसे ही आते हैं संज्ञा शब्द रूप। संज्ञा शब्द रूप वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बालक शब्द जो है उसका रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालका। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। चषक, चषक का अर्थ होता है गिलास, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलेंगे जो चषक, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषका। ऐसे ही शौचिक। शौचिक का अर्थ होता है दर्जी, शौचिक, शौचिकौ, शौचिका। अगला है शुनक। शुनक का अर्थ होता है कुत्ता, तो इसके रूप जो चलते हैं शुनक, शुनकौ, शुनका। तीसरा है बलिवर्ध। बलिवर्ध का अर्थ क्या होता है बैल, इसके जब रूप चलते हैं तो बलिवर्ध, बलिवर्धौ, बलिवर्धा। ये संज्ञा शब्द हैं, ये धातु या क्रिया के रूप में, और ये सर्वनाम शब्द हैं। तो जब भी हम वाक्य को बनाते हैं तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि अगर एक वचन का कर्ता आता है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, और अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तभी अपना रूप, शब्द रूप सार्थक बनेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब अपन इधर देखते हैं। अब देखना, पहला शब्द है एश, कह। एश का अर्थ होता है यह, कह कौन या क्या। एश, कह, यह क्या है। एश चषक, एश चषक, एश का मतलब यह, चषक का मतलब गिलास। ये भी एक वचन का है और ये भी एक वचन का है, यह गिलास है। किम एश बृहत। किम का अर्थ होता है क्या, एश यह, बृहत बड़ा, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एश लघु, नहीं यह छोटा है। ये एक वचन के थे, ये भी एक वचन के थे। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की
आ रही है। दूसरा है स कै, स भी एक वचन का है और कै भी एक वचन का है। स का अर्थ क्या होता है? वह, और कै का मतलब कौन या क्या, तो वह कौन है। स शौचिक है, वह शौचिक है, दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी किम का मतलब होता है क्या, करोति करता है, दर्जी क्या करता है। किम से खेलती, किम का मतलब क्या, से वह, खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है। न से वस्त्रम सीवति, न का अर्थ होता है नहीं, से वह वस्त्रम वस्त्र, सीवति सिलता है, नहीं वह वस्त्र सिलता है। अगला है एतौ कौ। अब एतौ शब्द इधर देखना, एतो शब्द था तो एतो के द्विवचन का रूप था, तो इसमें क्रिया भी द्विवचन की आएगी। तो द्विवचन में क्या आ रहा है? स्तै, क्या कुर्वन्ति, गर्जति, धावति और खेलति। तो अपन ने इधर देखा एतौ कौ, कै के रूप अपन ने देखे थे, कै कौ और के। उधर से कै का मूल रूप किम था, इसके रूप क्या थे? कै कौ और के। तो द्विवचन में क्या आ रहा था? कौ, और इसमें भी वही क्या आ रहा है? कौ। एतौ कौ, एतौ का मतलब होता है वे दोनों, कौ कौन है, एतौ शुनको स्तै, एतौ वे दोनों, शुनको शुनक शब्द के जो रूप थे शुनक, शुनको शुनकवंती, ये रूप चल रहे थे अपने। तो एतौ शुनको स्तै, वे दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जति, क्या एतो ये दोनों गर्जते गरजते हैं। न एतो उच्चै भुक्कते, नहीं वे ये दोनों जोर से भौंकते हैं। क्या हो गया? नहीं यह दोनों जोर से भौंकते हैं। एतो का मतलब क्या होता है? एतो शब्द रूप जो है वो एतत् से बनाया है, तो एतत् का अर्थ होता है यह। तो एतो कौ ये दोनों कौन है? एतो शुनको स्तै, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतो उच्चे भुक्कते, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो कर्ता भी द्विवचन का है, क्रिया भी द्विवचन की है, और शब्द रूप जो है संज्ञा शब्द रूप है वो भी द्विवचन का है। सर्वनाम शब्द भी द्विवचन का आ रहा है, संज्ञा शब्द भी द्विवचन का आ रहा है, और धातु रूप जो है वो भी द्विवचन के ही आ रहा है। तौ कौ, तौ का मतलब क्या होता है? तौ शब्द एक वचन का है द्विवचन का है? तौ शब्द द्विवचन का है। से तौ के, तौ शब्द मूल शब्द रूप क्या है? तत्, तत् का मतलब वह होता है और इसका द्विवचन का रूप आता है तौ। इसमें अपन देख रहे हैं तौ द्विवचन का है, तो ये शब्द रूप जो आएगा वो भी द्विवचन का आएगा, और धातु रूप आएगा वो भी द्विवचन का ही आएगा। तो तौ कौ वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दो स्तै, बलिवर्दो का अर्थ क्या होता है? बैल। तौ वे दोनों, स्तै मतलब वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षते, कर्षते का अर्थ होता है जोतना, और क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत को। नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। एते के, एते शब्द एतत् शब्द का बहुवचन का रूप है। एतत् शब्द अपने थे एष एतौ एते। अब एते बहुवचन का आ रहा था, इसमें क्रिया भी बहुवचन की आएगी और संज्ञा शब्द रूप जो आएगा वो भी बहुवचन का ही आएगा। तो देखना है इधर अपने एते के, ये दोनों, सॉरी एते मतलब ये सब कौन है? एते श्रुता संति, ये थैले हैं। श्रुता का अर्थ होता है थैले या बैग, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम का मतलब होता है क्या, एते ये सब हरित वर्णा हरे रंग के हैं। हरित हरा, वर्णा मतलब रंग के, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अगला है ते के,
ते शब्द तत् से बना है, तो तत् के जब रूप चलते हैं तो से, तौ और ते बहुवचन का आ गया। ते के वे सब के क्या है या कौन है, वे सब कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। सन्ति अस्ति स्थ सन्ति, अस धातु का रूप बना हुआ है। सन्ति का मतलब है, अस का मतलब भी है होता है, स्थ का भी है और सन्ति है, तो वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गायन्ति गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिंग चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, लेकिन क्रिया जो रूप है वो हमेशा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित होते रहते हैं। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वचन के कर्ता के साथ में अपन बहुवचन की क्रिया लगाएं, या एक वचन के कर्ता के साथ में जो सर्वनाम शब्द है वो भी बहुवचन का लगाएं। अगर एक वचन का कर्ता है सर्वनाम शब्द तो शब्द वो संज्ञा शब्द जो आएगा वो भी एक वचन का ही आएगा, और क्रिया शब्द जो रूप आएगा वो भी एक वचन का ही आएगा। तो हमेशा इन बातों का हमको ध्यान रखना है और ध्यान से शब्दों के अर्थ को समझ करके उसका अर्थ करना है। ये भी देखना है कि अपन ने लिखा क्या है उसके अंदर। अगर लिखने में भी कोई गलती हो रही तो अपन तुरंत पहचान सकते हैं कि अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया आराम से एक वचन की आएगी, अगर वहाँ अगर क्रिया बहुवचन की लिखी हुई तो वो गलत